बलूचिस्तान आजाद हवा में मात्र 222 दिन अच्छे सुकून से सांस ले पाया। उसके बाद 1948 में पाकिस्तान की सेना ने बलूचिस्तान पर हमला कर दिया और फिर उसके बाद उस पर कब्जा कर लिया। तभी से लेके ठनी हुई है पाकिस्तानी आर्मी और बलूच लोगों के बीच में। उन्हें अपना आजाद मुल्क चाहिए। पाकिस्तान की जैसे पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश में अत्याचार किया था वहां के लोगों पे, वहां की महिलाओं पे, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे इन लोगों ने बलूचिस्तान का पूरी तरीके से शोषण किया हुआ है और वो उसी शोषण से निकलना चाहते हैं और अपना अलग से देश बनाना चाहते हैं। ठनी हुई है पाकिस्तानी आर्मी और बलूचिस्तान लड़ाकों की, और कभी भी वो उड़ा देते हैं पाकिस्तानी आर्मी को, पाकिस्तानी आर्मी के सैनिकों को, कभी 10 कभी 20 कभी 30, इस तरीके से वो उनका ये चला रहा है, क्योंकि वो गोरिल्ला वॉर में उनको दक्षता हासिल है, क्योंकि वो उनका अपना एरिया है, उनके अपने पहाड़ है, उन्हें पता है, सारे रास्ते उन्हें पता है। आर्मी जो है, पाकिस्तानी आर्मी है, वो लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे शुरू में कि इस तरह का कभी कुछ हो सकता है, इस तरह के हर हमले हमारे ऊपर भी हो सकते हैं, लेकिन वो लड़ा के लोहा लेते रहे। और ये जब से हिंदुस्तान में मोदी जी आए हैं और उसके भी बाद में, अब से करीब 5-6 साल पहले लाल किले के प्राचीर से मोदी जी ने सीधा संवाद स्थापित किया था बलूचिस्तान लोगों से। उन्होंने बोला था कि बलूचिस्तान के लोग हमारे अपने लोग हैं, हमारे बहन भाई हैं और उनका दर्द हमारा दर्द है। उस दिन के बाद से बलूचिस्तान के लोगों में ऊर्जा का एक नया संचार हुआ है, मतलब उन्हें हौसला मिला है कि जो दबी और डरी आवाज में वो हिंदुस्तान से हमेशा गुहार लगाते थे, अपील करते थे हमें सपोर्ट करने के लिए, अब लेकिन वो खुल के सामने आने लगे और उनकी इंटेंसिटी पाकिस्तानी सेना पर हमलों की धीरे धीरे बढ़ती चली गई। और पहलगाम हमले ने तो ऐसा लग रहा था कि मतलब पाकिस्तानी जो कफिन है उसमें लास्ट नेल, मतलब कील ठोक दी, आखिरी कील ठोकने का काम किया है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि बलूचिस्तान के लोग बहुत खुश हैं। पहलगाम के हमले जो भी हमारे जो निहत्थे निर्दोष मासूम लोगों की हत्या की है इन्होंने, पाकिस्तानी सेना प्रायोजित आतंकवादियों ने धर्म पूछ के उनको पॉइंट ब्लैंक से गोली मार के उनको मौत के घाट उतार दिया। खुश तो वो नहीं है, कोई भी खुश नहीं है। जो भी एक सभ्य समाज है, जितनी भी देश हैं जो दुनिया में, वो कोई भी खुश नहीं है इस हमले की। सबने भत्सना की है, सबने कंडेम किया है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि बलूचिस्तान के लोगों में ना एक नई उम्मीद जागी है। उन्हें पता है कि ये नए भारत की सरकार है, ये घुस के मारती है और पहलगाम का ये जरूर बदला लेंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। पहलगाम के बाद 6 और 7 मई, पहलगाम की घटना हुई थी 22 अप्रैल को। उसके 12-13 दिन के बाद 6 और 7 मई की आधी रात को भारत ने 9 आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त कर दिए पाकिस्तान के, और मतलब पूरी तरीके से जो ट्रेनिंग कैंप्स थे वो ध्वस्त हो गए। उधर से अब उन लोगों को, जो बलूचिस्तान लड़ाके थे, बलूचिस्तानी लोग थे, उन्हें लगने लग गया कि अब ही हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पाकिस्तान अब भारत की सेना के साथ कॉन्फ्लिक्ट में सीधा उतरना पड़ेगा उसे, जिसके लिए उसे सेना की जरूरत है। और सेना हमारे बलूचिस्तान एरिया या बॉर्डर से हटा के ये उधर हिंदुस्तान के बॉर्डर के आसपास डिप्लॉय जरूर करेंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वहां से पाकिस्तान ने जैसे अपनी सेना हटाई या कम की और इधर भारत की तरफ अपने बॉर्डर पे लेकर आए, बलूचिस्तान के लड़ाकों ने फुल इंटेंसिटी के साथ पाकिस्तानी सेना पर वार करना शुरू कर दिया। मैं तो कह रहा हूं रोज 15-20 मार रहे हैं। ये तो वो है जो न्यूज में आ रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनकी न्यूज ही नहीं बनती है। गाड़ियां मतलब 20-20, 30-30 सैनिक गाड़ी में जा रहे हैं और वो रिमोट कंट्रोल आईडीज लगा के और उड़ा रहे हैं, पर खच्चे उड़ जाते हैं। मतलब आप सोचो कि अभी जो विजुअल्स आ रहे हैं वो दिखाई दे रहा, पर कच्चे उड़ रहे हैं लिटरली, मतलब हवा में, हाथ पैर कहीं, सर कहीं, धड़ कहीं, सब एकदम मतलब बुरी तरीके से। और बलूचिस्तान, अभी ये पुष्टि तो नहीं हो रही खबरों की, खबरें ये आ रही हैं कि बलूचिस्तान के लोगों ने या बलूचिस्तानी लड़ाकों ने घोषित कर दिया है
बलूचिस्तान को आज़ाद मुल्क। और एक मीर यार बलोच करके लेखक हैं जो कार्यकर्ता भी हैं बलूचिस्तान के और बहुत अच्छे लेखक भी हैं, उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट में मेंशन किया है हम भारत की सरकार से अपील करते हैं कि वो दिल्ली में बलूचिस्तान का एम्बेसी खोलने के लिए हमें परमिशन दे। और दूसरा उसी ट्वीट में ये मेंशन था कि यूनाइटेड नेशन से हम अपील करते हैं कि अपनी पीस कीपिंग सेना भेजे बलूचिस्तान में, और जो पाकिस्तान की सेना है बची कुची जो भी बची है उसको यहाँ से हटाएं। तो मतलब कुल मिलाकर बलूचिस्तान ने मुश्किल से मुश्किल अगर ये वॉर इंडिया पाकिस्तान का और 2-4 दिन खिंचता है तो ये वहां से उस एरिया को बिल्कुल खाली कर देंगे, पाकिस्तानी सेना का कोई जवान वहां देखने को भी नहीं मिलेगा। और मेरे ख्याल से 1-2 दिन में बलूचिस्तान एक अलग देश बन के रहेगा जिसकी नींव खुद पाकिस्तान ने रखी है पहलगाम करने के बाद। क्योंकि पहलगाम से पहले वो लोग फाइट कर रहे थे, टाइम लगता उन्हें, ले तो वो लेते जिस इंटेंसिटी से वो लड़ रहे थे धीरे धीरे, क्योंकि ले तो लेते ही वो बलूचिस्तान को आजाद तो करा ही लेते पाकिस्तानी आर्मी के शिकंजे से। लेकिन अभी क्या है कि बहुत तेजी से पहलगाम हमले के बाद बहुत तेजी से ये उनको हौसला मिला और उनके सामने ये अपॉर्चुनिटी है और वो इसका भरपूर फायदा भी उठा रहे हैं। जिस तरीके से विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं, न्यूज जिस तरीके से आ रही है, खबरें जिस तरीके से आ रही है, और बहुत जल्दी हम देखेंगे कि पाकिस्तान का मैप दोबारा से दुनिया को ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो खंड खंड होने वाला है पाकिस्तान। अब तो मतलब 1-2 दिन की कहानी रह गई है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, और मैं फिर से कुछ अपडेट देता हूँ, कुछ अपडेट आती है तो तब तक के लिए जय हिंद।